फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हुड। पिछले वीडियो में हमने इंट्राओरल मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस के बारे में जाना था। तो चलिए आज जानते हैं हम एक्स्ट्राओरल मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस के बारे में। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक्सीडेंट या कैंसर या किसी गांठ की वजह से आपके चेहरे का कोई हिस्सा निकालना पड़ जाए तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट बन जाता है और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है पेशेंट के लिए। तो ऐसा ही कुछ होता है जब आपकी आँख, नाक या कान एक्सीडेंट या कैंसर की वजह से निकालनी पड़े तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट बन जाता है और इस वजह से आपको देखने में, सूंघने में तो तकलीफ होती ही है, लेकिन दिखने में भी आपका चेहरा बहुत अलग हो जाता है। आप सोशल और फैमिली लाइफ से बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट। तो ऐसे इसमें हम दे सकते हैं एक्स्ट्रा ओरल मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। पहले ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस यानी कि आँख की, या तो पूरी आँख निकाल दी जाती है या फिर सिर्फ आईबॉल निकाल दिया जाता है किसी भी सर्जरी के दौरान। तो दोनों प्रकार के प्रोस्थेसिस बनाए जा सकते हैं, या तो पूरी की पूरी आँख या सिर्फ अंदर का आईबॉल। इससे ना केवल पेशेंट के दिखने में और साइकोलॉजिकल इफेक्ट में फ़र्क पड़ता है, पर उनकी आँख के जो मसल्स होते हैं उनकी टोनिसिटी बनी रहती है प्रोस्थेसिस देने की वजह से। और जो टीयर डक्ट होता है यानी कि जहाँ से आंसू निकलते हैं, तो इस डक्ट को भी सेव किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है इस प्रोस्थेसिस के वजह से। और इसका फ़ायदा ये होता है प्रिजर्व करने का कि आपकी आंखें ड्राई या सूखी नहीं पड़ती। और मेन ये फ़ायदा भी है कि प्रोस्थेसिस की वजह से वहाँ पे धूल मिट्टी कुछ जमा नहीं होती और इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते आपकी कैविटी में। तो ये जो प्रोस्थेसिस होते हैं ये रिटेन होते थे पहले कैविटी की हेल्प से, यानी कि मैकेनिकल रिटेंशन। जो भी डिफेक्ट या कैविटी बन जाती है तो उसकी मदद से वो प्रोस्थेसिस बनाई जाती थी और रिटेन की जाती थी। और उसके अलावा चश्मा या स्पेक्स दिए जाते थे जिससे कि वो प्रोस्थेसिस निकले ना या गिरे ना। अब आज के नए टेक्नोलॉजी के ज़माने में इम्प्लांट्स काफ़ी मशहूर हो गए हैं। दांत बिठाने के लिए भी हम इम्प्लांट्स का सपोर्ट लेते हैं। तो इसी तरह हम प्रोस्थेसिस जो कि आँख या नाक या कान के प्रोस्थेसिस के लिए भी इम्प्लांट के हेल्प से ये प्रोस्थेसिस पक्की बिठाई जा सकती है। मतलब ये निकाली जा सकती है, इसे निकालना ज़रूरी है, निकाल के रोज़ धोना साफ करना ज़रूरी है, पर इनकी रिटेंशन काफ़ी अच्छी हो जाती है इम्प्लांट्स देने से। तो ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस दी जा सकती है। उसी तरह नेज़ल या नाक की प्रोस्थेसिस होती है। तो ये भी इम्प्लांट के हेल्प से, या फिर मैग्नेट्स जो हड्डी होती है आपकी नाक की या आँख की, जो भी प्रोस्थेसिस देनी है उसमें ये इम्प्लांट या फिर मैग्नेट्स बिठाए जा सकते हैं और उसके ऊपर से प्रोस्थेसिस दी जा सकती है। इसके अलावा कान या ऑरिकुलर प्रोस्थेसिस, इनके अलावा कॉम्बिनेशन प्रोस्थेसिस भी दी जाती है। इस कॉम्बिनेशन प्रोस्थेसिस को कब दिया जा सकता है? जब आपका कैंसर मुंह से लेकर आपके चेहरे तक यानी नाक या आँख तक फैल चुका हो, तो ना केवल आपका जबड़ा बल्कि आपकी नाक या आँख का कुछ हिस्सा भी काट कर निकालना पड़े, तब हम कॉम्बिनेशन प्रोस्थेसिस देते हैं। इसमें अंदर से आपके मुंह में आपका डेंचर होता है और ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा ओरल प्रोस्थेसिस होती है वो मैग्नेट की मदद से डेंचर पे चिपकाई जाती है। तो ये पूरा एक यूनिट जैसा होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन कहा जाता है, यानी इंट्रा ओरल और एक्स्ट्रा ओरल का कॉम्बिनेशन होता है पूरा एक प्रोस्थेसिस। ये कॉम्बिनेशन प्रोस्थेसिस काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं बनाने में भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि पेशेंट को ना केवल बात करने में, खाने में तकलीफ होती है, बल्कि उन्हें
सूंघने में, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो न केवल ये बनाने में कठिन है और इनका रिटेंशन भी थोड़ा पुअर होता है, पर एक तरह से पेशेंट के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि पेशेंट का चेहरा काफ़ी हद तक डिफेक्टिव नहीं रहेगा और पेशेंट को साइकोलॉजिकली काफ़ी आराम पड़ता है। इसलिए अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो उन्हें ऐसी प्रोसेसेस दी तो उनकी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सब मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस बने होते हैं मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन मटेरियल से। इनमें कलर्स मिक्स किए जाते हैं मेडिकल ग्रेड, ताकि स्किन के कलर से इन्हें मैच किया जा सके। और अभी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं। इसकी मदद से पूरे फेस का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है कंप्यूटर पे, ताकि आपका एकदम प्रिसाइज फेस और एनाटॉमी डिपिक्ट की जा सके। फिर इसकी मदद से प्रोसेसेस तैयार की जाती है। तो और भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कि और फास्ट और एक्यूरेट प्रोसेसेस बनाई जा सके। तो चलिए, आप एडवाइस कीजिए, बताइए आपके दोस्तों को अगर उनका कोई चेहरे का हिस्सा इस तरह मिसिंग है तो उसे रिप्लेस किया जा सके, ताकि उन्हें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ सके और वो वापस पहले की तरह उनकी लाइफ जी सके। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।